औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-अराफ पारा नंबर 8। रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और हमने इनके सीनों में से कीने खींच लिए, इनके नीचे नहरें बहें और कहेंगे सब खूबियाँ अल्लाह को, जिसने हमें उसकी राह दिखाई। और हम राह ना पाते अगर अल्लाह हमें राह ना दिखाता। बेशक हमारे रब के रसूल हक़ लाए और निदा हुई कि ये जन्नत तुम्हें मिरास मिली। सिला तुम्हारे अमाल का, और जन्नत वालों ने दोज़ख वालों को पुकारा कि हमें तो मिल गया जो सच्चा वादा हमसे हमारे रब ने किया था। तो क्या तुमने भी पाया जो तुम्हारे रब ने सच्चा वादा तुम्हें दिया था? बोले हाँ। और बीच में मनादी ने पुकार दिया कि अल्लाह की लानत ज़ालिमों पर, जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसे कजी चाहते हैं और आखिरत का इनकार रखते हैं। और जन्नत और दोज़ख के बीच में एक पर्दा है। और अराफ पर कुछ मर्द होंगे कि दोनों फरीक को उनकी पेशानियों से पहचानेंगे, और वो जन्नतियों को पुकारेंगे कि सलाम तुम पर, ये जन्नत में ना गए और इसकी तमा रखते हैं। और जब इनकी आंखें दोज़खियों की तरफ फिरेंगी, कहेंगे ऐ हमारे रब हमें ज़ालिमों के साथ ना कर। और अराफ वाले कुछ मर्दों को पुकारेंगे जिन्हें इनकी पेशानी से पहचानते हैं, कहेंगे तुम्हारा क्या काम आया तुम्हारा जत्था, तुम्हें क्या काम आया तुम्हारा जत्था और वो जो तुम गुरूर करते थे। क्या ये हैं वो लोग जिन पर तुम कसमें खाते थे? और अल्लाह इन पर अपनी रहमत कुछ ना करेगा। इनसे तो कहा गया कि जन्नत में जाओ, ना तुमको अंदेशा ना कुछ गम। और दोस्त की बहिश्तियों को पुकारेंगे कि हमें अपने पानी का कुछ फैज़ दो, या इस खाने का जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। कहेंगे बेशक अल्लाह ने इन दोनों को काफिरों पर हराम किया है, जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया और दुनिया की जिस्त ने उन्हें फ़रेब दिया। तो आज हम इन्हें छोड़ देंगे जैसा उन्होंने इस दिन के मिलने का ख्याल छोड़ा था और जैसा हमारी आयतों से इनकार करते थे। और बेशक हम इनके पास एक किताब लाए जिसे हमने एक बड़े इल्म से मुफस्सल किया, हदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। काहे की राह देखते हैं मगर इसकी कि इस किताब का कहा हुआ अंजाम सामने आए। जिस दिन इसका बताया हुआ अंजाम वाक़या होगा, बोल उठेंगे वो जो उसे पहले से भुलाए बैठे थे कि बेशक हमारे रब के रसूल हक़ लाए थे। तो हैं कोई हमारे सिफारशी जो हमारी शफात करें, या हम वापस भेजे जाएं कि पहले कामों के ख़िलाफ़ करें। बेशक उन्होंने अपनी जानें नुकसान में डालीं और उनसे खोए गए जो बहतान उठाते थे। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है। रात को दिन से ढांकता है कि जल्द इसके पीछे लगाता है, और सूरज और चाँद और तारों को बनाया, सब इसके हुक्म के दबे हुए। सुन लो, उसी के हाथ है पैदा करना और हुक्म देना, बड़ी बरकत वाला है अल्लाह रब सारे जहान का। अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता, बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसंद नहीं। और ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ उसके संवरने के बाद, और उससे दुआ करो डरते और तमा करते। बेशक अल्लाह की रहमत नेकों से करीब है। और वही है कि हवाएं भेजता है उसकी रहमत के आगे मज़दा सुनाती, यहाँ तक कि जब उठा लाई भारी बादल, हमने उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ चलाया, फिर इससे पानी उतारा, फिर इससे तरह तरह के फल निकाले। इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे, कहीं तुम नसीहत मानो। और जो अच्छी ज़मीन है इसका सब्ज़ा अल्लाह के हुक्म से निकलता है, और जो ख़राब है इसमें नहीं निकलता मगर थोड़ा बमुश्किल। हम यूँ ही तरह तरह से आयतें बयान करते हैं इनके लिए जो एहसान माने। बेशक हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा, तो इसने कहा है मेरी कौम अल्लाह को पूजो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक मुझे तुम पर बड़े दिन के अजाब का डर है। इसकी कौम के सरदार बोले बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। कहा ए मेरी कौम, मुझ में गुमराही कुछ नहीं, मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तुम्हें अपनी रब की रिसालतें पहुँचाता और तुम्हारा भला चाहता। और मैं अल्लाह की तरफ से वो इल्म रखता हूँ जो तुम नहीं रखते। और क्या तुम्हें इसका अचंबा हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई तुम में के एक मर्द की मार्फत कि वो तुम्हें डराए और तुम डरो, और कहीं तुम पर रहम हो। तो उन्होंने उसे झुटलाया, तो हमने उसे और जो उसके साथ कश्ती में थे निजात दी, और अपनी आयतें झुटलाने वालों को डबो दिया। बेशक वो अंधा गिरोह था, और आद की तरफ उनकी बरादरी से हूद को भेजा।